नमस्कार दोस्तों। द अल्केमिस्ट बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पुस्तक को पाओलो कोएल्हो द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक खुद की खोज यानी सेल्फ डिस्कवरी, सपनों की शक्ति, नियति और जीवन का उद्देश्य पर आधारित है। द अल्केमिस्ट एक प्रेरणादायक और आध्यात्मिक उपन्यास है जो सपनों की खोज और अपने सच्चे उद्देश्य को पाने की यात्रा को दर्शाता है। याद रखिए, अगर तुम किसी चीज को सच्चे दिल से पाना चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। यह कहानी एक युवा चरवाहे सेंटियागो की है जो अपने सपनों का पीछा करते हुए जीवन के गहरे रहस्यों को समझता है। मुख्य पात्र पहला सेंटियागो, एक स्पेनिश चरवाहा लड़का जो खजाने की खोज में निकलता है। दूसरा पुराना राजा मेल्किसेदेक जो सेंटियागो को उसके व्यक्तिगत लक्ष्य के बारे में बताता है। तीसरा क्रिस्टल की दुनिया का मालिक जो सेंटियागो को धैर्य और व्यापार की सीख देता है। चौथा अल्केमिस्ट जो उसे जीवन और आत्मज्ञान के गहरे रहस्य समझाता है। पांचवा फातिमा, रेगिस्तान की एक लड़की जिससे सेंटियागो को प्यार हो जाता है। अध्याय एक, सपनों की शुरुआत, खजाने की खोज। सेंटियागो स्पेन का एक साधारण चरवाहा लड़का है जो दुनिया घूमना चाहता है। उसे बार बार एक सपना आता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना छुपा है। वहाँ एक पुराने राजा मेल्किसेदेक से मिलता है जो उसे बताता है कि हर इंसान की एक पर्सनल लीजेंड यानी व्यक्तिगत लक्ष्य होता है, यानी उसका जीवन का सच्चा उद्देश्य। राजा उसे दो जादुई पत्थर देता है, उरीम और थुम्मिस, जो उसे सही दिशा दिखाने में मदद करेंगे। सेंटियागो अपने सपने को सच करने के लिए अपनी सारी भेड़ें बेचकर खजाने की तलाश में निकल जाता है। इंसान को अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। जीवन में मौके को पहचानना और उनका सही उपयोग करना जरूरी है। याद रखिए, जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करती है। अध्याय 2, यात्रा की शुरुआत, कठिनाइयों का सामना। वह अफ्रीका के टंगियर शहर पहुंचता है, लेकिन वहां एक आदमी उसे धोखा देकर उसका सारा पैसा चुरा लेता है। अब वह वापस जाने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर भी वह एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करने का फैसला करता है। वह व्यापार और धैर्य का मूल्य समझता है। कुछ पैसे कमाने के बाद वह रेगिस्तान पार करने और मिस्र जाने के लिए एक कारवां में शामिल होता है। हर सपना आसानी से पूरा नहीं होता, लेकिन मेहनत और धैर्य से सब संभव है। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। याद रखो, हार मत मानो, क्योंकि हर मुश्किल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जाती है। अध्याय 3, रेगिस्तान में नई सीख और प्रेम। रेगिस्तान में सफर करते हुए सेंटियागो को बहुत सी नई बातें सीखने को मिलती है। वह रेगिस्तान के बीच फातिमा नाम की लड़की से मिलता है और उससे प्यार करने लगता है। चाहती है कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो वह उसे अपने सपने पूरे करने के लिए जाने देंगी। वह रेगिस्तान में एक रहस्यमयी अल्केमिस्ट यानी रसायन शास्त्री से मिलता है जो उसे सिखाता है कि सच्ची दौलत और ज्ञान अंदर से आता है। अल्केमिस्ट उसे दुनिया की भाषा और आत्मा की शक्ति को समझाने की शिक्षा देता है। सच्चा प्यार तुम्हें सपनों से दूर नहीं करता बल्कि उन्हें पूरा करने में मदद करता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आत्मज्ञान और धैर्य जरूरी है। याद रखिए, तुम खुद को पूरी तरह जान लेते हो तो तुम दुनिया की हर चीज को समझ सकते हो। अध्याय 4, खजाने तक पहुंचने की अंतिम परीक्षा। जब वे पिरामिडों के पास पहुंचते हैं तो कुछ लुटेरे सेंटियागो को पकड़ लेते हैं। वे उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन तब एक लुटेरा उसे बताता है कि उसने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में एक गिरजाघर के नीचे एक खजाना छिपा है। सेंटियागो समझ जाता है कि उसका असली खजाना तो वही था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वह स्पेन लौटता है और गिरजाघर के नीचे खुदाई करके असली खजाना पा लेता है। कभी कभी हमें बहुत दूर जाने के बाद यह एहसास होता है कि हमारी असली खुशी और खजाना तो हमारे बहुत पास था। यात्रा हमें जीवन का असली ज्ञान सिखाती है और यही असली खजाना होता है। याद रखिए, खजाना वहाँ नहीं होता जहाँ हम सोचते हैं, बल्कि वहाँ होता है जहाँ हमारी आत्मा हमें ले जाती है। चलिए, तो अब हम इस बुक समरी के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। द अल्केमिस्ट सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन का मार्गदर्शन करने वाली पुस्तक है। चलिए, अब हम बात करते हैं इस बुक में बताई गई सीखों के बारे में। हर इंसान के पास एक पर्सनल लीजेंड यानी व्यक्तिगत लक्ष्य होता है जिसे पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य है। अगर तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी दुनिया उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है।
सपनों को पूरा करने की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन हर कठिनाई यह तुम्हें मजबूत बनाती है। सच्चा प्रेम तुम्हें रोकता नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करता है। खुशी और सफलता बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में छुपी होती है। जीवन हमें हमेशा संकेत देता है, यानी साइन देता है। हमें सिर्फ उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। याद रखिए, खुश रहने का राज यह है कि हम अपने सपनों का पीछा करें और अपनी आत्मा की आवाज सुने। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, क्या आपको यह किताब पढ़नी चाहिए। अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य को खोज रहे हैं तो यह पुस्तक जरूर पढ़ें। यह किताब आपको यह सिखाएंगी कि सपनों को कैसे पूरा किया जाए और जीवन में असली खुशी कहाँ मिलती है। याद रखिए, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे बड़ा खजाना आत्मज्ञान है। अगर इस बुक से आपने कुछ नया सीखा है और इस बुक को आप विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाके बुक को खरीद सकते हैं और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा और नया सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट्स करके बताओ कि इस बुक समरी से आपने क्या नया सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए।